स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के ही फॉर्म में मैं आज आपको सेकेंड क्लास ले रही हूँ। आपको आज फॉर्मेशन पढ़ाना है कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, हाउ एंड टाइप्स क्या है, हाउ टू फॉर्मेट और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों 3 टाइप्स फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला है यूनिवेरिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और थर्ड है वाई वेरिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों यूनिवेरिएट, ये जो यूनिवेरिएट है ये और बाई वेरिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये दोनों तो मैं आपको इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगी, लेकिन जो ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका एक अलग चैप्टर है और ये पूरा एक बहुत वाइडर फॉर्म में है। जो वाइड फॉर्म में है वो मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगी। अभी केवल आपको यूनिवेरिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये बताऊंगी और बाई वेरिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये बताऊंगी। तो आप ऐसे समझिए कि पहला आता है, इस यूनिवेरिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है कंटिन्यूअस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Univariate frequency distribution, when frequencies are determined on the basis of one variable, it is called univariate frequency distribution. For example, number of workers on the basis of wages, number of person on the basis of age, etc. It's 2 type. Discrete frequency distribution, तो discrete को आप जब लिखने लगेगा तो देखिए कैसे करेंगे आप। In this frequency distribution, frequency table is constructed on the basis of discrete variables and definite values. For example, बच्चों आप एक न्यूमेरिकल लीजिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑब्टेन्ड मार्क्स बाय डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ टेस्ट इन अ क्लास। एक एग्ज़ाम में, एक क्लास टेस्ट में बच्चों के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थे वो इस तरीके से आए और कुल जो है 40 स्टूडेंट्स थे। यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा है कि टोटल स्टूडेंट ऑफ 40 स्टूडेंट्स। उसके पीछे न लिखने का कारण ये था कि जब हम इस पूरे का टोटल करें, अब हमको आपको बताना है कि कैसे फ्रीक्वेंसीज बनाते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स आप देखते हैं। तो देखिए बच्चों, मैक्सिमम मार्क्स देखिए 9 है और मिनिमम मार्क्स जो है वो 0 है। तो आप 0 से शुरू करिएगा और जहाँ तक मैक्सिमम देखिए कहीं भी 10 नहीं है। देखिए कहीं भी न्यूमेरिकल में 10 नहीं है। आप ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 5 4 3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 5 6 7 8 9 2 1। कहीं भी इस न्यूमेरिकल में 10 नहीं है। तो मिनिमम जो है वो 0 है और मैक्सिमम जो है वो 9 है। तो आप 3 लाइन खींचिएगा, 3 कॉलम बनाइएगा और इस 3 कॉलम में आप इस तरीके से बनाइएगा। पहला है, पहले वाले में लिखिएगा वैल्यू, दूसरे में लिखिएगा फ्रिक्वेंसीज और तीसरे वाले में आप टैली बनाइएगा। तो आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आप लिख लीजिएगा। 8 9 तक आपने लिख लिया। और फ्रिक्वेंसीज कितनी है इसकी? 0 की फ्रिक्वेंसी देखिए 0 कितनी बार आया, आप कितनी बार रिपीट हो रहा है, रिपीट को ही बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। कितनी बार फ्रिक्वेंटली आ रहा है, 0 1 एंड 2। यहाँ पे आप कितना लिखेंगे? 2। ठीक है। 1 कितने टाइम्स आ रहा है? देखिए 1 2 3, आपने 3 लिख दिया। 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 1 2 3 4, आपने 4 टाइम्स 2 को 4 लिख दिया। फिर 3 कितने टाइम्स आ रहा है, आप फिर चेक कीजिए 3 कितने टाइम्स आ रहा है। देखिए 3 आ रहा है, 1 2 3 4, आपने 4 टाइम्स लिख दिया। 4 कितने टाइम आ रहा है? 1। आप एक एक लाइन में देखते जाइए कि कितने बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। इस लाइन में कहीं भी 4 नहीं है, आपने 4 लिख दिया। 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 एंड 5।
5 टाइम्स आ रहा है। 6 कितनी बार आ रहा है, 6 की क्या फ्रिक्वेंसी होगी, कितने बार रिपीट हो रहा है 6। रिपीटेशन इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्वेंसी। तो 6 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है बच्चों, देखिए 6 रिपीट हो रहा है 1 2 3 एंड 4 आपने लिख दिया। फिर 7 कितने बार रिपीट हो रहा है, 7। फिर से देखिए बच्चों 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है, पहले कॉलम में 1 2 3 4 एंड 5 लिख दिया आपने 7 के आगे। फिर 8 आप चेक कीजिए कि 8 कितनी बार आ रहा है। 8 देखिए 1 2 3 4 एंड 5, आपने 8 को 5 लिख दिया। फिर 9 कितनी बार आ रहा है, 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 9 की क्या फ्रिक्वेंसी होगी, कितनी बार रिपीट हुआ। 9 को चेक कीजिए 1, फर्स्ट कॉलम में है ही नहीं है 1, सेकेंड कॉलम में अगेन 2 3 एंड 4। अब आप जब इस फ्रिक्वेंसी को जोड़िएगा तो जो टोटल होगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा, 40 स्टूडेंट्स। देखिए आप जोड़िए इसको, 2 3 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 एंड 5 22, 22 to 5 26, 26 to 5 31, 31 to plus 31 plus 5 36 plus 4 40। ये आपका जो टोटल आ रहा है वो 40 आ रहा है। ठीक, अब इसी के बिहार पे आप टैली लगाते हैं। टैली जब 2 है तो 2 लाइन खींचेंगे, 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे, 4 है 4 है तो 4 लाइन्स खींचेंगे, 4 4 4। जब 5 होता है तो बच्चों लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को मैच करा देते हैं। ये आपको छोटी क्लासों में भी पढ़ाया गया होगा कि कैसे आप टैली बार बनाते हैं, इसको टैली बोलते हैं, ये टैली बार होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट 4, फिर 5, फिर ये 5 होगा, आप इसको ऐसे खींचते हैं, ये फिर 5 होगा, देखिए, फिर इसके बाद ये 5 होगा और ये 4। ये आपका टैली बार है। ये फ्रिक्वेंसी जो आपको दी होती है उसी के बिहार पे टैली बार बनाते हैं बच्चों। कंटिन्यूस नेक्स्ट है कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस फ्रीक्वेंसीज distribution is based on class interval. The variable are divided into certain classes intervals and frequency is determined by making tally bars for the values laying with the limits of each class interval. एक example, arrange the marks of 50 students in a class. ठीक है बच्चों, मैक्स यहाँ पे इन अ क्लास कर दीजिए। अब मैक्सिमम मार्क्स 100 है और मिनिमम मार्क्स 0 है। ये अरेंजमेंट मैंने किया हुआ बच्चों। इसको मैंने आपको बताने के लिए छोड़ दिया था कि आप इसको करने के, जब आप इसको करने लगेगा तो ध्यान रखिएगा कि आप इसका क्लास इंटरवल कैसे बनाइएगा। क्लास इंटरवल ऐसे बनेगा, मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा है इसमें, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम जो है लास्ट वाला 90 है, 95 है, 95 है, 97 है, 81 है, 90। कहने का सेंस हमारे आपकी है कि 97 99 तक है, तो यानी कि हम 100 तक अगर ले जाते हैं तो ये मैक्सिमम हुआ। मैक्सिमम मार्क्स 100 और मिनिमम मार्क्स आपका है 40। मिनिमम मार्क्स है आपका 40, देखिए 40। अब आप जो बनाएंगे सीरीज़ बनाएंगे, जो कंटिन्यूस इंटरवल जो क्लास इंटरवल बनाएंगे वो होगा 40 to 50। इसको क्लियर समझिए बच्चों कैसे बनाया जाता है। आप इसमें मिनिमम पहले खोजिए, मिनिमम क्या है, मिनिमम मार्क्स 40 है और आपको कहाँ तक ले जाना है, 100 तक ले जाना है। तो आप 10 का इंटरवल ले लीजिए, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। अब आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी है। मैं इसको रोके रखी हुई थी कि फ्रीक्वेंसी आपको आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। जिसको आप एक बार काउंट कर लीजिएगा उसको काट दीजिएगा। इस लाइन में 49 तक तो
ऐड होगा, लेकिन 50 यहाँ नहीं काउंट होगा, 50 यहाँ काउंट होगा, क्योंकि यहाँ 49 तक है और ये चूँकि डिसकंटिन्यू नहीं होना है, यहाँ पे कंटिन्यूड होना है। 50 यहाँ भी था और 50 यहाँ भी है, पर मेज़र होगा यहाँ पर कंटिन्यूड ये चीज़ जो है यहाँ कंटिन्यूड होगा, इसीलिए इसको कंटिन्यूस सीरीज़ कहते हैं। बच्चों देखिए, पहला मैंने 40, 45, फिर तो कितने आए, 1 2 3 4, 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 5 आपने लिख दिया। अब 50 प्लस 59 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 60 नहीं काउंट होगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे कहीं नहीं है, आप इसको 10 लिख देंगे, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। बच्चों काटते जाइएगा। अब इसमें 60 to 69 आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो जाएगा आपका, 9। अब आप 70 to 79 लीजिए। 70 to 79 ऊपर वाले कॉलम में बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि सब कट चुके हैं। ये है 1, सॉरी, ये नहीं कटेगा, ये सही है। नहीं कटेगा बच्चों, 77 ना। 1 1 2 3 4 5 6 7। कितना आया आपका, ये आया 7। ठीक है, फिर आपका है 80 to 90। अब जो कट चुके हैं उस पर तो हाथ ही नहीं जाएगा, तो सबसे पहले आ रहा है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या हो जाएगा, 10। नेक्स्ट 90 to 100। अब जो कट चुके हैं उस पर हाथ नहीं जाएंगे। 1 2 3 3 4 5 6। बच्चों ये देखिए 50, इसको जोड़ करके 50 आना चाहिए। इसमें एक छूट रहा है कोई, मैं जानबूझ के छोड़ी हूँ खाली आपको समझाने के लिए कि एक किसी को मैंने छोड़ा है, इसमें काटने से छोड़ा है, और यहाँ पे मैंने पेंसिल से इसीलिए लिखा है कि उसको मिटा करके मैं फिर राइट करूँगी। मैं आपको केवल समझाने के लिए इसको एक तो छोड़ी हूँ। अब कौन सा छोड़ी हूँ अभी खोजने पे मिलेगा, क्योंकि टोटल जब इसको काउंट करूँ तो ये 50 आना चाहिए। देखिए बच्चों 50 आ रहा है। 5 and 9 14 और 7 21 to 6 21 plus 6 27 आ रहा है। आना कितना चाहिए हम लोगों का, 50 आना चाहिए। 5 9 14 and 7 21 and 6 27
एक कोई छूट रहा है, एक कोई 23 कोई छूट रहा है, 3। देखिए बच्चों, मैंने 87 को छोड़ रखा है, इसको काटा नहीं है। और यहाँ पर मैं अभी पेंसिल से लिखी हुई थी, मिटाई हूँ, 11 कर दिया है इसको। और इस ये जो 11 किया है वो इसका मतलब कि यहाँ पर 10 लिखी थी, 11 किया, यानी कि ये काटना अभी बाकी है, एक छोड़ दिया था। तो अब जब पूरा टोटल कट गया तो अब जोड़ते हैं, देखिए कितना आ रहा है। ये है 5, 9, 14, 14 और 7, 21, 21 एंड प्लस 1, 22, 22 और ये 8 लिखा है, मैं 6 लिख दी थी गलती से, ये 8 होगा। ये 8, 28, 22 में 8 प्लस कर दिया तो हो गया आपका कितना, आपका आ गया कैरी 3, 1, 2, कैरी 3 जोड़ देंगे तो 50। ये आपका, ये जो आ रहा है ये आपका आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स जो आपको लिखाया गया है न्यूमेरिकल में, 50 स्टूडेंट इन अ क्लास। नेक्स्ट इसका टैली बनाना है। आप कैसे बनाइएगा टैली, 1, 2, 3, 4, ऐसे आप इसको ऐड कीजिएगा। इसको 1, 2, 3, 4 ऐसे एक, दूसरा 1, 2, 3, 4 इसको करिएगा। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 आप इसको 5 बार ऐसे किया आपने, फिर 4 बच रहा है, 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 आपने ऐसे किया। ये हो गया 1, 2, 11, 1, 2, 3, 4 आपने इसको ऐसे किया, 1, 2, 3, 4 आपने ऐसे किया और 1, फिर 1, 2, 3, 4 आपने ऐसे किया, 1, 2, 3 होगा बच्चों। ये आपका जो आया वो आया कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको बनाने आ गया होगा, नहीं होगा तो मैं एक आध एग्जाम्पल और आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगी, आप इतना बनाना सीख लीजिएगा बच्चों, फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी।